नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत यानी आईसीजे के आदेश को मानने से पाकिस्तान इनकार कर सकता है। जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने गुपचुप तरीके से कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुना दी थी, जिसे आईसीजे ने स्थगित कर दिया है। लेकिन अब पाकिस्तान के मीडिया में खबरें ये आ रही है कि पाकिस्तान इस आदेश को मानने से इनकार कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की महाधिवक्ता को सरकार ने अपना पक्ष रखने को कहा है। सरकार की दलील है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और आइए आपको सुनवाते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में कुलभूषण के मामले में आईसीजे का आदेश ना मानने के बारे में आखिर क्या कुछ चर्चा हो रही है। कामरान, आप भी यही समझते मुख्तसर ये कि जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल उसकी नहीं है। अदरवाइज आफरीदी को हम वापस कर देते हैं, अमेरिका के दबाव के बावजूद हमने नहीं किया, और आफिया सदीकी को हम अमेरिका से मंगवा लेते। इंटरनेशनल लॉ की जुरिस्डिक्शन इस तरह इंटरनल मामला में नहीं होती। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि भारत हो ही नहीं सकती अनलेस कि आप खुद ही उनको वेलकम करके वापस कर दें कुलभूषण, वो और बात है। कोई इंटरनेशनल लॉ इंटरनल मामला की अदालतों में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो सरकार की दलील है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आईसीजे का आदेश ना मानने की तैयारी है। जिस तरह से पाकिस्तान मीडिया में किस तरह की खबरें चल रही है, किस तरह की चर्चा हो रही है, ये भी हमने आपको दिखाया। अटॉर्नी जनरल को सरकार ने ये जानकारी दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 15 मई को अभी आईसीजे में सुनवाई भी है इसी मामले में, कुलभूषण जाधव के मामले में। अब कैसे यहाँ पर देखें, क्या कुछ देखें, हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, कैसे देखें अब इसे, जिस तरह की चर्चा यहाँ पर हो रही है कि बाध्य नहीं है अगर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में देखें हम तो। देखिए हिमानी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ज्यूरिसडिक्शंस में और अदालतों में एक बार अगर आप किसी भी अदालत के आदेश पे या किसी समन पे सबमिट करते हैं, उसके सामने पक्ष रखने जाते हैं, इसका मतलब आप उसका ज्यूरिसडिक्शन स्वीकार करते हैं। यदि पाकिस्तान के महाधिवक्ता जाकर उस मामले के अंदर अपना पक्ष रखने जा रहे हैं, सोमवार को सुनवाई में पेश हो रहे हैं वहां पे, इसका मतलब ही यही है कि वो ज्यूरिसडिक्शन उनको स्वीकार करना होगा। और जहां तक ज्यूरिसडिक्शन का सवाल है, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज को उन्होंने 29 मार्च को विड्रॉ किया था। अतीत में पाकिस्तान खुद ही अटलांटिक वाले मामले के अंदर भारत को जब लेके गया था, तो इसी चीज के ऊपर उसने कहा था कि नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के इश्यूज पे, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज का ही हवाला देते हुए उसने आईसीजे में केस दाखिल किया था। तो अब दो मानक पाकिस्तान के लिए अपनाना मुश्किल होंगे। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए प्रणय आपका। और इधर नीदरलैंड में भारत के राजदूत रही पूर्व राजनयिक भास्वती मुखर्जी ने यह बताया है कि भारत के पास इस मामले में और क्या कुछ विकल्प है। देखिए, मसला ये है कि उसी दिन को ही रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि मिस्टर यादव को मौत का सज़ा इमीडिएटली देना चाहते हैं पाकिस्तान स्टेट। तो अगर इसको मंडे या ट्यूसडे तक ख़त्म ना किया जाए तो हो सकता है कि कोई और तरीके से वो मिस्टर यादव को ख़त्म कर देंगे। और इधर पाकिस्तान ने राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एक बार फिर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने यहां भारत की चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की है। नौशेरा के कलसियां और लाम इलाके में पाकिस्तान ने भारी हथियारों से गोले दागे हैं। पाकिस्तान मोर्टार का इस्तेमाल भी कर रहा है, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने भी भारी मोर्टार से पलटवार किया है। इस गोलीबारी में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन क्या अभी स्थिति है, और जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी, क्या अपडेट? फायरिंग अभी भी जारी है। ये नौशेरा का कलसियां, लाम और भवानी इलाका है, जहां पर सुबह 7 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग और मोटार शेलिंग शुरू की गई थी। भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। पिछले बात करें तो कल पूरा दिन नौशेरा में शांति रही थी, लेकिन पिछले दिन लगातार 24 घंटे फायरिंग हुई थी। और आज सुबह भी नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से 3 इलाकों में लगातार हैवी मशीन गन फायर और मोटार शेलिंग की जा रही है। शुक्रिया पवन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।